ले लो फालतू की एडवाइस ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ए इधर आओ, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, मेरी फालतू की एडवाइस ले लो। मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी अच्छी दोस्त, तुम्हारी वेलविशर, सिर्फ नाम के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल वैशालीज ब्लॉग। तो जैसे कि बात करते हैं, पहले बात करते हैं कल के ब्लॉग के बारे में। हाँ, तो कल का जो ब्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने जो चिंटू के साथ प्रैंक किया था तो वो उस प्रैंक का बदला ले चुके, और वो बदला कंटिन्यू 3 दिन से चल रहा है ना। तो अब उन्होंने मेरे साथ प्रैंक तो किया नहीं, बट उसके बदले में उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया, एक नहीं एक्चुअली 2 चैलेंज दिए, और वो चैलेंज को फॉलो करके मुझे वो वीडियो बनानी पड़ी, जो कि मैं करूँगी कल पोस्ट। बट फिलहाल आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी लाइफ में कुछ ऐसे वेल विशर्स की जो सिर्फ बोलने के लिए वेल विशर होते हैं। अगर मैंने कुछ गलती करी है और कोई अच्छे से समझा रहा है और वैलिड रीज़न के साथ समझाता है तो मैं उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर मुझे ज़बरदस्ती कुछ फीड करने की कोई कोशिश करता है ना, कि कुछ भी बोलेगा समझाएगा, तो फिर मुझे उससे आती है गुस्सा। मैं 1 बार समझाती हूँ, 2 बार समझाती हूँ, 3 बार समझाती हूँ, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसको आंसर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आंसर नहीं करते ना तो फिर उनका वो चीज़ एक वो पैटर्न बन जाता है और वो चलता ही रहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक्चुअली जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट वो मेरी वीडियो देखेंगी ज़रूर, और मैंने उनको ये चीज़ ऑलरेडी बोली है। जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनको बोल दिया कि आप ऐसा प्लीज़ ऐसी बातें मुझे मत समझाया करें, मुझे मत बोला करें, क्योंकि मेरा एक कंफर्ट जोन है और मैं ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके चीज़ें कर रही हूँ। तो अब आप मुझे बोलेंगे कि मैं कुछ और जो मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मैं उस चीज़ में जाके कुछ नहीं करूँगी। तो बात ऐसी है कि मैंने सोचा, बहुत टाइम के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, जैसा भी मुझे समझ में आएगा फ्री ब्लॉगिंग करूँगी। कुछ उसमें कुछ पर्टिकुलर बांध के नहीं रखूँगी या कोई एक सब्जेक्ट को फॉलो करके नहीं रखूँगी। मुझे रोज़ जैसा लगेगा मैं उस हिसाब से, जिस टॉपिक पे सही लगेगा मैं उस हिसाब से वीडियोस बनाऊँगी। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे ही बहुत बार बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे भाई बहन या उनके भाई बहन, हम लोग इतने सारे मस्ती मजाक करते रहते हैं, एक दूसरे को चैलेंजेस देते रहते हैं और छेड़ते रहते हैं। फिर हम कभी बाहर जाते हैं, फिर डेली की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो हमको वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं एक नेचुरल वे में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो मैंने वो सोच के फ्री व्लॉगिंग शुरू करी। तो अब मेरे बहुत पास्ट की एक फ्रेंड हैं जो बोलती हैं कि वो मेरी वेलविशर हैं, लेकिन उनकी कुछ बातें ना मुझे अच्छी नहीं लगती, और ये मैंने उनके मुंह पे बोल दी है। और मैंने उनको बोला भी था कि मैं कभी ना कभी इस पे भी आपकी वीडियो बनाऊंगी, आपका नाम नहीं लूंगी, बट आप देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ बहुत सिंपल बना रही हूँ। कभी इनके साथ मस्ती कर रही हूँ, मतलब चिंटू के साथ मस्ती कर रही हूँ, कभी नॉर्मल बातें कर रही हूँ जैसे अभी हो रहा है, कभी ट्रैवल पे जा रही हूँ, तो ऐसे वीडियोस बना रही हूँ। तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी और मुझे बोला कि वैसे तो ठीक है, तो ठीक ठाक ही कर रही है, पर मेरे हिसाब से ना तुझे थोड़ा कुछ बोल्ड करना चाहिए, और तो तुझे थोड़ा कुछ और भी ऐड करना चाहिए, अच्छे से मेकअप करके बैठा कर। एक्चुअली उन्होंने मुझे कुछ टाइम पहले भी बोला हुआ था, जब मेरी शादी हो गई थी, कि यार तुम्हारे पास तो प्लस पॉइंट है, तुम्हारी शादी हो गई है। किसी और ऐप के लिए उन्होंने बोला था कि तुम उस पर वीडियोस डालो ना, कितने सारे कपल्स वीडियो डालते हैं, तुम लोग भी कपल्स वीडियो डालो, लेकिन थोड़ी सी रोमांटिक सी डालना, थोड़े से ड्रेसेस वैसे पहनना और थोड़े से पोजेस वैसे देना। तो मैंने उनको बोला था कि नहीं, इनको ये कंफर्टेबल नहीं है, और मैं भी इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं मतलब जितना मुझे जितना सही लगेगा मैं उतना ही करूँगी, बाकी जो चल रहा है वो चल रहा है। तो कहती है नहीं तुम्हें करना चाहिए, और आजकल ऐसी वीडियोस कोई नहीं देखता, तुम सर्च कर लो, लोगों को बोल्ड चीज़ें ज़्यादा पसंद है, लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है, वो चीज़ें पसंद है, मतलब मैं बता नहीं सकती कि क्या बोल रही थी वो।
तो मुझे उनकी तब भी वो बात सही नहीं लगी थी और मुझको अभी भी उनकी वो बात सही नहीं लगी। आपको मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आप अगर मुझे एडवाइस दे रही हैं तो अच्छी तरीके से दीजिए। मुझे ऐसी एडवाइस पसंद नहीं है जो आप पहले भी दे चुकी हैं, और मुझे आप मोटिवेट करने की जगह ये बोलने के लिए मत आया करिए कि अरे तू देख लेना, कुछ नहीं होगा, एक दिन ये सब ठंडा पड़ जाएगा और तू ऐसे बैठ जाएगी घर में और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपकी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको ऐसी एडवाइस देते हैं जो आप कभी भी मानना नहीं चाहेंगे। मेरे साथ भी है, और मैंने उनको ऑलरेडी बोल रखा था कि मैं आपका नाम तो नहीं लूँगी बट ऐसी कोई वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे आपकी बातें कभी कभी बहुत फालतू लगती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपकी उस एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो मेरा कंफर्ट जोन है फ़िलहाल तो मैं वो फॉलो करूँगी। और रही बात वीडियोस की, तो लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहती है कि हम उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि अभी मेरे नई फैमिली और नए फ्रेंड्स बन रहे हैं यूट्यूब पे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और रही बात कि मुझे आगे जाके रिग्रेट होगा या तो मुझे ऐसा होगा कि यार मुझे बंद कर देना चाहिए, तो वो जब मुझे होगा तब होगा। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी। आपका जो दिल बोलता है आप उसको फॉलो करो, ठीक है। आप किसी की ऐसी फालतू एडवाइस में मत जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी बहुत कम एज है और वो ये ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, और उनको कुछ लोग फालतू एडवाइस देते हैं और वो चीज़ फॉलो करते हैं। फिर उनके साथ कभी कभी बहुत सारी चीज़ें गलत होती है। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और वो हर लोगों को सपोर्ट करता है और आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, बट आपको उसके लिए बिल्कुल ईमानदार होना पड़ेगा और दिल से जो भी चीज़ करनी है वो दिल से करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ठीक है, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं अपने कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि चिंटू ने मेरे से चुन के बदला लिया है, चुन के लिया है बदला। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। Please, just like, subscribe, and share my YouTube videos, shorts. And press the bell icon. Thank you.